हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमास्क। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कुछ और एमसीक्यूज। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस एमसीक्यूज की वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 1000 एमसीक्यूज जो कि आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। इन एमसीक्यूज के अंदर हमने फसाई से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर बनता है वो, उसके बाद फसाई के जितने भी सिलेबस में मेंशन टॉपिक्स हैं उनको, उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी के एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं फसाई से रिलेटेड वो सारे हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो जो भी इस कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, इन 1000 एमसीक्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, दे कैन जॉइन आवर कोर्स थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज एड्यूमस्क 1008। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू आवर कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल आईडी दैट इज एड्यूमस्क 1008। और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो सके और सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अभी नियर है। तो इन एमसीक्यूज़ की सबको ज़रूरत है, क्योंकि एक क्विक रिवीजन के लिए आपको, एक परफेक्ट रिवीजन के लिए आपको एमसीक्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट टू चेक कि आपने जितना पढ़ा है वो सब आपने कम्प्लीटली ग्रैब किया है, उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू एमसीक्यूज़। तो दैट्स वाई वी हैव कम अप विद दीज 1000 एमसीक्यूज़, जिसमें कि हमने करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा जो हमारा फसाई के जो टॉपिक्स हैं उनको और कंप्यूटर लिटरेसी का जो पोर्शन है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन इंडिया। ऑप्शन है हमारे फ्रांस, इटली, यूएसए, रशिया। ठीक है, फर्स्ट मेगा फूड पार्क जो इंडिया में लॉन्च हुआ है किस कंट्री ने लॉन्च किया है। तो हमारा जो ऑप्शन हैं फ्रांस, इटली, यूएसए, रशिया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इटली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राज्यसभा अप्रूव द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिल ऑन। राज्यसभा ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिल है वो कब अप्रूव किया था। तो ऑप्शन है 10 अप्रैल 2021, 12 जून 2021, 20 जून 2021 और डी ऑप्शन है हमारा 15 मार्च 2021। क्लियर। तो राज्यसभा ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिल है वो किया है 15 मार्च 2021 को। ठीक है, अप्रूव किया है। तो ये जो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये है हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड की, जो कि हमारे जो फसाई के अंदर हमारे जो फूड से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो हमारे करंट अफेयर बनते हैं वो, तो हमने करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया है इसके अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द WHO रिकमेंड डेली इनटेक ऑफ सॉल्ट और सोडियम इज। WHO ने जो सॉल्ट या सोडियम का इनटेक जो रिकमेंड किया है डेली बेसिस पे वो कितना है। ऑप्शन है 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम। क्लियर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 6 ग्राम। तो सोडियम का या फिर सॉल्ट का जो डेली इनटेक है वो कितना होना चाहिए हमारा 6 ग्राम। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एवर यूएन फूड सिस्टम समिट वॉज हेल्ड इन। जो यूएन की फूड सिस्टम समिट जो थी वो सबसे पहले कब हुई थी। अगस्त 2021, सितंबर 2021 और अक्टूबर 2021, नवंबर 2021। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सितंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड। ऑप्शन है फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन, हीटिंग, ड्राइंग। तो हमारा जो सबसे कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड है जो कि फॉलो किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, वो कौन सा है। फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन, हीटिंग या फ्रीज ड्राइंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हीटिंग। मतलब जनरली हम जो हीटिंग है उसको यूज करके एज अ फूड प्रिजर्वेटिव मेथड के लिए यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर। तो प्रोटीन किस चीज़ के लिए एसेंशियल है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेंटेन प्रॉपर फूड रेगुलेशन, टू ऐड फाइबर टू द डाइट, फॉर ब्रेन वर्क, टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो हमारा एसेंशियल होता है। हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ए, टू मेंटेन प्रॉपर फ्लूड रेगुलेशन। जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूड है उसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या है प्रोटीन का जो इंटेक करते हैं वो ज़रूरी होता है हमारे लिए। क्लियर, ह्यूमन बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज लॉन्च इट्स अकाउंट इन विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू काउंटर फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन है टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे हमारा क्या है, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, उस पर क्या है अकाउंट लॉन्च किया है किसने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर। इस मिनिस्ट्री ने हमारा अकाउंट लॉन्च किया टेलीग्राम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट जो है हमारा वो क्या है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम है या ये सारे ही हैं। तो हमारा जो
पावर पॉइंट होता है जो कि हमारे पीपीटीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जनरली, वो क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। आपने सुना भी होगा जैसे जो कंपनीज होती हैं या फिर जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है, जो पीपीटीज तैयार की जाती हैं वो थ्रू पावर पॉइंट तैयार की जाती हैं। क्लियर। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, MS पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कोडेक्स स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस लिए, इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्ट बाय मैन्युफैक्चरर्स, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फूड मैन्युफैक्चरर्स, प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन द फूड ट्रेड। तो कोडेक्स जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है जो कि CFSO में पूछा गया था। ठीक है, तो हमारे कोडेक्स स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो भी फूड ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो अप करी जा रही हैं उनमें मतलब एक तरह से वो फेयर रहें, उसमें कोई भी ऐसे मिसलीडिंग कंडक्ट ना हो, तो उसके लिए हमारा क्या है, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिनरल वाटर एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया इज। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है किसके लिए, जो कि मिनरल वाटर मैन्युफैक्चर किया जाता है और पैक्ड किया जाता है, जो कि पोर्टेबल होता है, पीने योग्य होता है, उस पानी के लिए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो कौन सी है, PFA, FPO, BIS या EGMA। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा EGMA। ठीक है, ऑप्शन D इज करेक्ट। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था CFSO में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हमें ये मैच करना है उन कॉलम्स को कि कौन सा एक शॉर्टकट की है, किस मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, एक्सेल में या पावर पॉइंट में या वर्ड में, तो उसके लिए ये शॉर्टकट कीज मेंशन है और कौन कौन सा फंक्शनिंग मतलब ये करती हैं। तो हमारा जैसे जो लेफ्ट साइड पे है वो है Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+N, Ctrl+F। ठीक है, तो Ctrl+X जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी कोई भी सेलेक्टेड जो टेक्स्ट होता है, हमको हमारा जो भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं उसको कट करने के लिए, और दूसरी जगह हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से उठा के अगर हमें उससे दूसरी जगह पे पेस्ट करना है तो वहाँ से कट करने के लिए जो हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होता है Ctrl+X। उसके बाद नेक्स्ट है Ctrl+V। Ctrl+V यूज़ किया जाता है, मान लो आपने जो भी टेक्स्ट जो था क्लिपबोर्ड पे उसको कट किया था, तो उसको जो पेस्ट किया जाएगा वो किसकी हेल्प से किया जाएगा, कौन सी शॉर्टकट की होगी, Ctrl+V होगी। जब भी हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो उसके लिए हम Ctrl+N जो है वो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा Ctrl+F जो है वो यूज़ किया जाता है कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को फाइंड करना है तो हम यूज़ करेंगे Ctrl+F। क्लियर। ये भी हमारा कंप्यूटर्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था वो है, उसमें से हमने ये उठाया है। क्लियर, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन B। क्लियर, तो मैंने आपको सबके जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको बता ही दिए हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अनवांटेड रिपीटेटियस मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। जो हमारे मतलब बल्क में जो हमें मेल्स आते रहते हैं, अनसॉलिसिटेड होते हैं जो हमारे लिए। अनसॉलिसिटेड का मतलब है कि जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, ऐसे बल्क में जो हमें ईमेल्स आते हैं और बार बार जो हमें मैसेजेस मिलते हैं मेल के थ्रू, उनको हम क्या कहते हैं, तो स्पैम, आउटबॉक्स, इनबॉक्स या ऑल ऑफ देम। तो उन मैसेज को हम मतलब एक तरह से वो हमारे लिए जंक मैसेजेस होते हैं, जंक मेल्स होते हैं, और वो क्या कहा जाता है, हमारे स्पैम कहा जाता है उनको। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्पैम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जो ईमेल एड्रेस होता है हमारा वो कितने पार्ट्स में से बना होता है, मतलब कितने पार्ट्स कंसिस्ट करता है। तो हमारा जनरली आप सबके पास हम ईमेल आईडी होगी, तो उसके अंदर हमारा जो ईमेल होता है, ईमेल जो एड्रेस होता है हमारा, वो 2 पार्ट से मिलके बनता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा B। तो ईमेल एड्रेस के जो 2 पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा यूज़र नेम। ठीक है, जो अकाउंट नेम होता है, यूज़र नेम जो होता है हमारा वो होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कि जो सर्वर होता है उसका नाम। तो 2 पार्ट्स में इस हिसाब से डिवाइड है कि पहला जो आएगा वो होगा यूज़र नेम, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सर्वर का नाम। क्लियर, तो इस हिसाब से हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो 2 पार्ट्स से मिलके बना होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्वीट्स आर देयर ऑन द ट्विटर। ट्विटर पे कितने टाइप्स के ट्वीट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है जनरल ट्वीट्स, @ रिप्लाइज,
डायरेक्ट मैसेजेस या ऑल ऑफ द अबव। तो हम जो ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, जो मैसेजेस सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को, वो इन तीनों कैटेगरीज से मिलके बनते हैं कि हम जनरल ट्वीट्स भी कर सकते हैं, हम किसी का रिप्लाई भी कर सकते हैं और हम किसी को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे जो ट्वीट्स हैं वो तीनों टाइप से हो सकते हैं। और ट्वीट जो वर्ड है वो हमारा क्या है, जो ट्विटर पे मैसेज भेजने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो उसे क्या कहते हैं, ट्वीट्स कहते हैं। मतलब ट्विटर पे जो मैसेज भेजे जा रहे हैं उनको ट्वीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है एक्सेल के अंदर जस्ट टू चेक द कंडीशन। विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू चेक अ कंडीशन। ऑप्शन है हमारे काउंट, नम, सम या फिर इफ। तो इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो एक्सेल के अंदर यूज़ किया जाता है जस्ट टू चेक द कंडीशंस। तो कंडीशंस के लिए आपको जनरली भी पता होगा कि हम इफ़ यूज़ करते हैं कि अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हुआ तो कंडीशंस जहाँ पे आ जाती हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इफ आ जाएगा। क्लियर। अब हमारा जो 437 जो क्वेश्चन है उसमें एक्सेल के अंदर एक नोटेशन दी गई है दैट इज A1:A10। ठीक है। तो एक्सेल के अंदर जो सेमी कॉलन है, ये जो सेमी कॉलन नहीं, जो ये कॉलन है, दो डॉट जो आपको दिख रहे हैं A1:A10 के बीच में, ये जो दो डॉट हैं, ये कॉलन जो है, ये क्या इंडिकेट करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं रो का एड्रेस, कॉलम्स एड्रेस, सेल्स एड्रेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारी जो ये जो कॉलन है या फिर ये जो फॉर्मेशन है A1 कॉलन A10, ये हमें बताता है कि क्या सेल का एड्रेस है। मतलब हमारी जो वो सेल है उसका जो पर्टिकुलर एड्रेस है वो इस कॉलन के थ्रू बताया जाता है कि A1 से कॉलन A10 हमारा जो क्या है, वो जो चीज़ इंडिकेट करती है वो किस ग्रुप को इंडिकेट करती है, वो करती है सेल्स के एड्रेस को इंडिकेट। क्लियर। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप लाइक द एमसीक्यूज। और अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे लगे हो तो डू ज्वाइन आवर कोर्स। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज एड्यूमस्क 1008 को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल ID दैट इज edumsk1008। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।